जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम व्यास सम्मान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई और व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके साथ बहुत सारे पुरस्कार पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात की जाए व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 के अंदर हुई थी। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो 1991 के अंदर व्यास सम्मान की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन डाला जाए इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, और ये सम्मान हिंदी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषा में अच्छा साहित्य लिखता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखोगे 30वां व्यास सम्मान जो है वो शरद पगारे को दिया गया है। कब के लिए मिला, तो 2020 के लिए दिया गया। कब दिया गया, 2021 में दिया गया। किसे दिया गया, शरद पगारे को। क्रम के आधार पर कौन से नंबर का, तो 30वें नंबर का व्यास सम्मान है। इसके द्वारा एक कीर्ति लिखी गई थी या पुस्तक लिखी गई थी, पाटलिपुत्र की सामर्थ्य, पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र की सामग्री। इस पुस्तक के लिए इसे दिया गया है। उसके बाद देखोगे 31वां व्यास सम्मान। 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है महाबली पुस्तक के लिए। इसके लिए, तो महाबली पुस्तक के लिए दिया गया है। एक बार दोबारा देखेंगे व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई। तो व्यास सम्मान की स्थापना 1991 के अंदर हुई। इसकी स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था और हिंदी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की रचना के लिए दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, महाबली पुस्तक के लिए दिया गया। सेकंड पुरस्कार देखते हैं, सरस्वती सम्मान। देखो सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, तो सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 के अंदर हुई, और इसकी स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि, तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है सरस्वती सम्मान में। उसके बाद देखोगे 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया। मैं यहाँ हूँ कविता के लिए, मैं तो यहाँ हूँ इस कविता के लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ इस कविता के लिए दिया गया। और 30वां व्यास सम्मान शरण कुमार लिम्बाबे को दिया गया। 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे, शरण कुमार लिम्बाबे को दिया गया है। क्लियर। उसके बाद देखोगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस ये पुरस्कार, जो कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी आपदा आती है उस समय के अंदर कोई व्यक्ति या कोई संस्था लोगों को बचाने के लिए या राहत करने का काम करती है, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की स्थापना 2004 में हुई थी। 2022 में, ये गलती से 2012 लिख दिया, 2022 में गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया। गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट संस्था को दिया गया है। और उसके बाद देखोगे व्यक्तिगत आधार का विनोद शर्मा को, व्यक्तिगत आधार का किसे, विनोद शर्मा को। ये पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो दिया जाता है व्यक्तिगत आधार का और एक दिया जाता है संस्था के आधार का। तो व्यक्तिगत आधार का तो दिया गया विनोद शर्मा को, और संस्था के आधार का दिया गया गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था, गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया। ये पुरस्कार जब किसी संस्था को दिया जाता है तो इसमें राशि 50 लाख रुपए दी जाती है, और जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो इसमें राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। राशि कितनी लाख, 5 लाख रुपए। उसके बाद देखो 2023 में
2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये उड़ीसा राज्य की आपदा प्राधिकरण को दिया गया है। किसे दिया गया? तो उड़ीसा राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। और दूसरा ये पुरस्कार लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया जो मिजोरम के अंदर पड़ता है। लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम में। इस फायर स्टेशन को इसलिए दिया गया, यहाँ मिजोरम के आसपास के जंगलों में आग लग गई थी। लुंगलई फायर स्टेशन ने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया और 10 दिन तक कड़ी परिश्रम से वहाँ की आग को बुझाया। इसलिए एक अच्छे काम करने के लिए मानवता के नाते इसे लुंगलई फायर स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया। और कहाँ की ये संस्था? मिजोरम की है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिल्म फेयर अवार्ड। देखो 67वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में जो दिया गया वो कौन से नंबर का? 67वें नंबर का। फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा की फिल्म को दिया जाता है, मतलब हिंदी भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। 2022 में कौन से नंबर का था? तो 67वें नंबर का था। देखो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड है वो शेरशाह को दिया गया। किस फिल्म को? शेरशाह को। और इसका आयोजन मुंबई के अंदर हुआ था, जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन को। किस फिल्म के लिए? कीर्ति सेनन को दिया गया। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम पूछा जाए तो आप कर देना मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड विष्णुवर्धन को। किस फिल्म के लिए? तो शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड द टाइम ग्रुप द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो द टाइम ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना 2018 में हुई थी। ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और जो राज्य जल को बचाने के लिए कदम उठाता है, अच्छे काम करता है जल को बचाने के लिए, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया पहले स्थान पे, दूसरा पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। तीसरे पे कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखें दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में दादा फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला जो बनी थी वो देविका रानी। पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो देविका रानी पहली भारतीय महिला बनी थी। उसके बाद पहले पुरुष कौन बने? वीरेंद्र नाथ सरकार। वीरेंद्र नाथ सरकार को 1980 के अंदर, वीरेंद्र नाथ सरकार ने कब दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था? तो 1980 में, सॉरी 1970 में, 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार ने जीता था। 1969 में पहली बार देविका रानी को दिया गया था और वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में दिया गया था। 1970 में, इसको बड़े ध्यान से देखना, वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में दिया गया। देखो ये पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। क्वेश्चन डाला जाए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया? तो 2 व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। पहला व्यक्ति पृथ्वीराज कपूर था 1917 में, दूसरा विनोद खन्ना 2017 में दिया गया।